अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। थोड़ी सी नॉइज़ आपको फ़ील हो रही होगी। एक्चुअली पूल के पास बैठी हूँ और बच्चे जो हैं वो अपनी स्विमिंग एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज़ इट वाज टू हॉट हियर टुडे। और वीकेंड पे चूँकि कोरोना है तो बाहर जाने वाली भी कोई इतनी ख़ास सिचुएशन नहीं है, इसलिए बस घर पे ही एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि 2019 में जो भी ट्रैवल मैंने किया था उसकी मैं ट्रैवल ब्लॉग जो है वो अपलोड करूंगी जल्द ही। तो आज इंशाल्लाह उस सिलसिले का फर्स्ट ब्लॉग जो है इसकी इट वाज अ ट्रिप टू कतार व्हेन वी वर गोइंग टू पाकिस्तान इन दिसंबर 2019। हमने कतार में स्टे किया था 3 डेज़ के लिए और बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत एक्साइटिंग टूर भी था। आपके साथ मैं सारी शेयरिंग करूँगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का इसलिए कह रही हूँ कि इस ट्रिप के ड्यूरिंग हमारे साथ कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और वीडियो के एंड पर आप लोगों ने फिर मुझे कमेंट सेक्शन में गेस करके बताना है वीडियो देखने के बाद कि कौन सा इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद हमने क्या किया था। मैं कोशिश करूँगी कि जो वीडियो शेयर करूँ उसमें साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊँ कि वो कौन कौन सी जगह थी जहाँ हमने विज़िट किया और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेट्स एक्सप्लोर कतार विद मी। दिसंबर 2019 में जब हम पाकिस्तान जा रहे थे तो ऑन द वे टू पाकिस्तान हम लोग 3 दिन के लिए कतर में भी रुके थे। जो हमें स्टे ऑफ़र हुआ था वो 36 आवर्स का था, लेकिन हमने अपने ट्रैवल एजेंट से कह के उसको इंक्रीज़ करवा लिया था। यहाँ आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती जाऊँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर कतर का वीज़ा फ्री है, यानी बाय एंट्री आपको वहाँ पर वीज़ा मिल जाता है। तो उसके लिए पहले से कोई वीज़ा आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। हमारी होटल रिजर्वेशंस भी ऑलरेडी डन थी, हमारे ट्रैवल एजेंट ने करवा दी हुई थी। जब हम कतार एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर हमें होटल से गाड़ी पिक करने के लिए आ चुकी थी। ऑन द वे टू होटल ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये कॉर्निश का व्यू है। कॉर्निश वहाँ पे कहा जाता है जो बीच साइड का जो एरिया है उसको कॉर्निश कहा जाता है। हम लोग कतर ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे हमारी फ़्लाइट पहुंची थी और बस होटल आने के बाद हमने एक आध घंटा रेस्ट किया, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकल पड़े कतर को यानी दोहा को एक्सप्लोर करने के लिए। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, सो एज़ मी हमने सोचा कि टाइम थोड़ा है, सो हमें जल्दी जल्दी दोहा को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए जितना भी हम कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जो था वो था विलाजियो मॉल। ये जो पिक्स एंड क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये विलाजियो मॉल के हैं। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, बहुत ही कुशादा था। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड नहीं था। सबसे ज़बरदस्त बात ये थी कि इस पूरे मॉल का इंटीरियर बहुत खूबसूरत था, यानी इसको देख के लगता ही नहीं था कि ये इनसाइड से मॉल है। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर था।
और जहाँ तक शॉपिंग की बात है, तमाम इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनकी यहाँ पे आउटलेट्स मौजूद थी और गल्फ़ की भी जितनी ब्रांड्स हैं वो भी सारी यहाँ थी। तो शॉपिंग के लिए भी ये एक बेस्ट प्लेस है। विलेजो मॉल में आर्टिफिशियल आइस स्केटिंग के लिए भी एक इन्होंने प्लेस जो है वो क्रिएट की हुई थी, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी थी। और इन पिक्स में आप देख सकते हैं एस्पायर पार्क जो प्लेस है ये बिल्कुल विलेजो मॉल के करीब ही है, 5 मिनट्स की वॉक पर है। और रात में यहाँ विज़िट करना चाहिए, बिकॉज़ रात में जब ये लाइट अप होता है ये पूरा टावर, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो हमने भी बस ये विज़िट किया और इसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे डिनर करने के लिए, क्योंकि हम सब बहुत थक चुके थे। तो ऑन द वे बैक टू होटल हमने जब कॉर्निश के पास से हम लोग गुज़र रहे थे तो हमने ये फायरवर्क्स देखे, हम लोग रुक गए। एक्चुअली ये फायरवर्क्स हो रहे थे, ये सेलिब्रेशन थी। उसी दिन जो है अरब लीग जो है, फुटबॉल अरब लीग जो है वो स्टार्ट हुई थी और उसका पहला मैच कतर और यूएई के दरमियान हुआ था, जिसमें कतर ने आई थिंक सो वो मैच जीत लिया था और उसकी खुशी में ये सेलिब्रेशंस हो रही थी। तो आप भी देखिए ये फायरवर्क्स और एंजॉय कीजिए। और आप सबको ये मालूम ही होगा कि कतर जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप को 2022 में जो है वो होस्ट करने वाला है। उस सिलसिले में भी पूरे दोहा में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्टेडियम्स वगैरह बनाए जा रहे थे और बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सारी प्लानिंग कर रहे थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के लिए दोहा में बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, बहुत सारा काम भी हो रहा था बहुत जगहों पे। थोड़ा सा मुझे इशू ये लगा कि ट्रैफिक जो आवर्स हैं वहाँ पे, जो कुछ आवर्स होते हैं जैसे लंच टाइम और इवनिंग टाइम का जो होता है, उसमें बहुत मुझे ज़रा हेक्टिक लगा। क्योंकि तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग के क्लिप्स हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद कतरी विलेज चले गए थे, क्योंकि कतरी विलेज जो है ये कतर का सारा कल्चर वगैरह यहाँ पे हेरिटेज इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। ये भी जो है बीच के किनारे पे इन्होंने सारी क्रिएशन की हुई है, तो आप सारी जो है कल्चरल थिंग्स भी देख सकते हो और इसके अलावा बाकी भी यहाँ बीच भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कतरी विलेज जो है ये भी काफ़ी बड़े एरिया पे इन्होंने सारी जगह क्रिएट की हुई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस तो कि हम सारा जो है वो बाय वॉक जो है उसको विज़िट करते। तो इन्होंने यहाँ पे ये जो कार्ट्स हैं या छोटी कार्स हैं वो अरेंज की थी तमाम विजिटर्स के लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और इसके जो ड्राइवर्स थे वो मोस्टली जो है हमारे अपने ही बंगाली, श्रीलंकन, इंडियन और पाकिस्तानी भाई थे बहुत सारे। तो वो आपको लेके पूरे विलेज के अंदर घुमाते हैं, जहाँ जहाँ जिस स्टॉप पे आपने रुकना है और जो चीज़ देखनी है। उस दिन यहाँ पर भी 2-3 इवेंट्स थे। एक तो जो था वो बीच साइड के ऊपर फ़िश कैचिंग इवेंट था, वो भी कोई काफ़ी सारी कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन थी उसमें। पाकिस्तानी फ़्लैग भी मैंने देखा, टर्की का फ़्लैग देखा, इसके अलावा बांग्लादेश का देखा। तो वो काफ़ी कंट्रीज़ से, इवन गल्फ़ कंट्रीज़ से भी आए हुए थे लोग, जो वहाँ पर मछलियाँ उनका पकड़ने का जो है कोई इवेंट हो रहा था। और ये जो है ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये भी इन्होंने एक स्पेस क्रिएशन की हुई थी, इंडोर्स के अंदर थी। ये बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव प्लेस थी, बट अनफॉर्चुनेटली इसका भी एक सेक्शन खुला हुआ था और एक बंद था, क्योंकि उस दिन हम लोग सुबह के टाइम गए थे तो शाम में वहाँ पर कोई इवेंट होना था, तो उसकी प्रिपरेशन हो रही थी। यहाँ पे जो बीच साइड है उसके ऊपर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन उस दिन वो भी क्लोज थी ड्यू टू वो जो मैंने आपको बताया कि जो फ़िश कैचिंग का इवेंट था उसकी वजह से।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको मैं एक क्वेश्चन के साथ छोड़ूंगी और आपने कमेंट सेक्शन में फिर मुझे आंसर करना है या गेस करके बताना है। तो कतरी विलेज जो है, इसको जितना हम एक्सप्लोर कर सकते थे हमने किया, और फिर लंच टाइम था और भूख लग रही थी बहुत सख्त। वैसे तो आपको यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की चॉइस है, लेकिन हमारा चूँकि नैंडोज़ खाने की तरफ मूड था तो हम लोगों ने सोचा कि हमें सिटी सेंटर मॉल जाना चाहिए, क्योंकि सिटी सेंटर मॉल यहाँ से तकरीबन 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव पे था और वहीं पे नैंडोज़ भी अवेलेबल था। और ये सडनली आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ, ये व्हील चेयर पे आप मुझे ही बैठा हुआ देख रहे हैं। यही वो इंसिडेंट था जिसकी मैं बात आपसे वीडियो के स्टार्ट में कर रही थी। जब हम लोग कतरी विलेज में थे, वहाँ पे घूमने के दौरान जो मैं आपको एरो दिखा रही थी, उस एरो वाली जो स्टेप थी या वो जो हिस्सा था, वहाँ से मैं गिर गई थी और मुझे पाँव पे चोट आ गई। वैसे उस वक्त तो इतना फ़ील नहीं हुआ और हम लोग वहाँ से जी खाना खाने के लिए चले गए, लेकिन जब वहाँ सिटी सेंटर मॉल में खाने के दौरान मेरे पाँव में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हमें इमरजेंसी में कॉल करनी पड़ी और फिर वो लोग आए और मुझे और मेरी फैमिली को एम्बुलेंस में हमाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल दोहा ले गए, जहाँ तकरीबन 5 घंटे तक इमरजेंसी में मैं रही और मेरा ट्रीटमेंट होता रहा। मेरे डिफरेंट टेस्ट्स हुए और एक्सरेज हुए। नो डाउट कि हमाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल दोहा वाज वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था और फैसिलिटेशन भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि मैं वहाँ फॉरेनर थी और एक विज़िटर भी थी, तो इस वजह से भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे दिया और बहुत अच्छे से लुक आफ्टर किया। आप लोगों ने मुझे अब ये गेस करके बताना है कि क्या इस इंसिडेंट के बाद हमारा ये ट्रिप यहीं पर एंड हो गया या हमने अपने ट्रिप को कंटिन्यू किया। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों में से जो जिन लोगों ने सही गेस किया होगा उनके नाम भी अनाउंस करूँगी। आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा।